ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सासाराम के अंतर्गत जगदावंडी गांव में एक नए गीता पाठशाला का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन सासाराम जेल के जेल सुपरिटेंडेंट साथ ही डॉक्टर आलोक तिवारी, राष्ट्रपति अवार्डेड मधु उपाध्याय, गुरुजी, एडीएम सर जीएन लाल, जो इस संस्था खोलने के निमित्त बने हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्थान खोलने के निमित्त हैं। तो ये सेफरो के तहत ये संस्था चल रही थी पहले से, और कुछ इसमें सामाजिक कार्यक्रम भी यहाँ पर किया गया था, जैसे बच्चों को सिलाई सिखाना और भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, सामाजिक सेवा कराया गया था। लास्ट में इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को का ज्ञान यहाँ देने का इन्होंने संकल्प लिया, जीएन लाल जी, और उनके द्वारा ये अभी यहाँ गीता पाठशाला का उद्घाटन हुआ है। और क्योंकि आप सभी देख पा रहे हैं कि मौसम भी, प्रकृति भी स्वागत के लिए स्वागत समारोह स्टार्ट हो चुका है। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। ओम शांति। हमारे निखिल भाई जी हम सभी के बीच हमारे हेडक्वार्टर माउंट आबू से आए हैं। इनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। निखिल भाई जी के लिए ये सिंगर हैं जो हम सभी के बीच अपने मुख से अभी एक सॉन्ग प्ले करेंगे, अपने मुख से। निखिल भाई ओम शांति। बाबा
जरूरत से ज्यादा बोले पिया, जाने सारे भी कर दिए, जाने सारे भी कर दिए, शिव बाबा तेरी याद में, शिव बाबा तेरी याद में, मैंने सारी खुदा दिल तुझसे लगाई, मैंने की है तुझसे सगाई, बाबा तुझसे सगाई। इस कार्य के लिए इस संस्था के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर आलोक तिवारी, वो अनुग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो और जो काम हो रहा है उसको आप देखिए। यहाँ उपस्थित हमारे गणमान्य अतिथिगण, मधु दीदी और संस्था के सभी सदस्यों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी सेफ्रो के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हुआ हूँ और संस्था के बारे में जहाँ तक कहा जाए, आप जिस प्रांगण में हैं ये हमारे सेफ्रो का ही एक अंश है और सेफ्रो पिछले 22 वर्षों से हमारे गार्जियन श्रीमान जीएन लाल जी के मार्गदर्शन में और सहयोग में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा है। अनेक क्षेत्रों में कार्य किया है, जैसे हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन, महिलाओं को कैसे अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए, बच्चियों को कैसे पढ़ना लिखना चाहिए, बच्चों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे गार्जियन को ये भी पता नहीं कि हमारे बच्चा जो 10th क्लास पास करता है तो उसके बाद आगे फिर क्या पढ़ाई करनी चाहिए। तो एक तरह से करियर काउंसलिंग भी हमारी संस्था के द्वारा किया जाते रहा है। उसके साथ बहुत सारे ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चियां हैं जिनको प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो अपना जीवन में आगे बढ़ सकें, कुछ कार्य कर सकें। बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनको पढ़ने की लालसा तो है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो उस प्रकार से छात्रवृत्ति योजना के तहत उन्हें भी हम लोगों ने मदद दिया। हमारे जितने भी वनवासी हैं, जैसे रोहतास और बरकट्टा बाजार करके बहुत सारी जगह हैं जहां हम लोग स्वास्थ्य कैंप का आयोजन करते रहे हैं, मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन करते रहे हैं। और ये हमारे लिए गौरवान्वित क्षण है जो हम इस क्षण के साक्षी हुए हैं। मंचा सिंह आदरणीय सर, गुरु जी, हमारे छोटे भाई आलोक जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनता, बहन दत्ता जी, जिनके सौजन्य से हमें ये सुखद पल मिल रहा है जिसकी अनुभूति हम सभी कर रहे हैं। ये कहा जाए तो ये मन की शांति है और मन की शांति से बड़ा सुख कुछ होता ही नहीं है। तो इसके लिए बहन जी का कोटि कोटि धन्यवाद है। और मैं चाहूँगी कि बहन जी आप ऐसा करें कि ये हमारी जो संस्था है, जो चाचा जी ने 23 सालों से इसको संजो के रखा और हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए जो हम सभी कृत संकल्पित हैं कि हम अच्छा करेंगे, उनके पास ईश्वर की दी हुई दृष्टि है नहीं है, मगर उनकी मन की दृष्टि इतनी निश्चल है, इतनी पवित्र है कि वो हम सभी के पास शायद नहीं है। इसलिए मैं ये बहन जी से प्रार्थना करूंगी कि आप अपने माध्यम से इस गांव की सभी जनता को सजग करें कि हम सभी हाथ मिलाकर, हाथ बटाके इस संस्था को आगे बढ़ाएं और उन दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ करें जो एक पुलिस पहले बताया है कि हम सामाजिक पहरे पे बहुत ढेर सारे जो समाज की कुरीतियां हैं, उससे बाल विवाह हुआ, बच्चे जब बड़े होती हैं तो उनको सजेस्ट करना, बीमारियों से लड़ने के लिए बचाना, इन सब सजग पहलों पे हमने काम किया है। इसके लिए हम सभी संस्था के चाचा जी और भाई जी कोटि कोटि आभारी रहेंगे और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप
और सभी अपने अपने शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम स्वस्तिरः इन्द्रो विदशवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ददातु वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंच पर उपस्थित सभ्य सदस्य गुरु जी डॉक्टर आलोक तिवारी, मधु जी और ब्रह्मा कुमारी की जितनी बहनें उपस्थित हैं और जितने गरिमा वाले नागरिक हम लोग के बीच उपस्थित हैं, उन सभी का अभिनंदन करते हुए इस पवित्र एवं पुनीत कार्य में बस एक ही कामना है कि कोई भी क्षेत्र पिछड़ न जाए, इसका संकल्प हम सभी को करना है। ये क्षेत्र चूंकि पिछड़ा हुआ है और पिछले 22 सालों से एक व्यक्ति अगर लगकर इस क्षेत्र को आगे ले जाने का कोशिश कर रहा है, तो ये अपने आप में उनका इकिगाई जो होता है, इकिगाई वर्ड का मतलब होता है अपना एक पैशन ढूंढ लेना, अपना एक ऐसा उद्देश्य ढूंढ लेना जो उन्हें जिंदा रखे। तो उन्होंने अपना इकिगाई इसमें ढूंढा है। आप सभी कहीं ना कहीं अपना अपना एक पैशन ढूंढे जिसके सहारे से आप जिंदा रहें। उसी क्रम में ये गीता मंदिर का जो यहाँ पर शुरू हो रहा है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से, तो मुझे आशा ही पूर्ण विश्वास है कि विश्रामपुर की जनता बहुत जल्द इसको स्वीकार करेगी और विश्रामपुर ही क्यों, सासाराम की जनता को इसका लाभ मिले, यहाँ की लोगों में मानसिक और शारीरिक जो है बल बढ़े, उनके जीवन में आनंद और सुख का आविर्भाव हो। इसी क्रम में इस संस्था का यहाँ पर जो आज शुरुआत हो रहा है, मुझे हृदय से खुशी है। संस्था के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर आलोक तिवारी जी, गुरु जी का भी, और जितने लोग इतने दिन से, मैं तो आपकी ऊर्जा को देखकर ही समझ गया था कि आप में कुछ ईश्वरीय चीज है कि आप 22 सालों से इस एक चीज को लेकर चल रहे हैं। बड़ी बात है कि एक एक चीज जोड़कर इतनी बड़ी संस्था खड़ा की गई है और ये आधार आपने सीधे सीधे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को प्रदान किया है कि ये मेहनत तो कम से कम उनको नहीं करनी, अब उन्हें सिर्फ अपना कार्यक्रम। मैं तो चूंकि एक ऐसी संस्था को चलाता हूँ जहाँ उम्मीद और आस्था की बहुत कमी है, तो मुझे लगता है कि एज अ लीडर, एज अ जेल सुपरिटेंडेंट मेरा दायित्व है कि कम से कम जो भी ऐसे संस्थाएं हैं जिनसे ऊर्जा मिलती है, जिनसे सकारात्मकता मिलती है, उनसे मैं जुड़ूं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लगातार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बंदियों में अद्भुत मानसिक बदलाव देखने को मिल रहा है। उनके अंदर जो सोच बदलने की जो क्षमता पैदा हो रही है, आने वाले दिनों में मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम अपराध के जड़ पर प्रहार कर, हम सोच पर प्रहार कर रहे हैं, हम सोच बदलने पर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अद्भुत साथ और सहयोग हम लोग को मिल रहा है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका आगे भी हम लोग को सहयोग मिलता रहेगा और बहुत जल्द, जैसा कि मैं कहता हूँ कि आने वाले दिनों में कारागार का नाम बदलकर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर कर देना चाहिए, उसी क्रम में ये चल रहा है। और मुझे लगता है कि कोई संस्था खराब या अच्छी नहीं होती, आप उसको किस मनोभाव से चलाते हो मायने करता है। आपके अंदर कितना जज्बा है, कितना जुनून है, वही परिवर्तन लाता है। तो आप अगर कोशिश करेंगे तो दुष्यंत कुमार के शब्दों में कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछले है। तो तबीयत से बस काम करने की जरूरत है। जो जहाँ है वो किसी मसीहा का इंतजार नहीं करे, वो अपने आप में मसीहा बने, उस क्षेत्र के लिए, उस समाज के लिए, उस लोगों के लिए जिनके साथ वो जुड़े हैं। और तब जाके जो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो राज्य बदलेगा, राज्य बदलेगा तो देश बदलेगा। और जो एक हर भारतीय का सपना है कि भारत का अपने सामने आविर्भाव देख पाए, हम सब उसमें एक सहयोग प्रदान कर पाएंगे। मेरा सभी से आह्वान है कि आप अपने अपने मसीहा बने और निरंतर कुछ न कुछ समाज के लिए करने का प्रयास करें। कार्यरत था तो उसमें हुई थी जिन्होंने अपनी इसी संस्था के संदर्भ में किसी मामले में अपना एक आवेदन डाला था और उसका अंजाम तक पहुंच रहा है।
प्रथम बार हमने भेंट किया जिस सामाजिक कार्यों के प्रति इनकी समर्पण को देखकर मैं गौरव हो गया। हर व्यक्ति अपनी जगह जीता है, अपने लिए जीता है। अधिकांश समय इन्होंने अपने जीवन का एक बेहतरीन हिस्सा, चाहे सर्विस में हो, सर्विस के पहले बाद में हो, उन्होंने सामाजिक कार्यों के लिए चुना है और बहुत ही एक्टिव होकर चुना है, निस्वार्थ भाव से चुना है। ये बहुत बड़ी चीज है। कहीं न कहीं के अगर पूर्वजन की बात मानते हैं तो इनके पूर्वजनों का बहुत बड़ा संस्कार रहा है कि उनकी प्रवृत्ति ऐसी रही। वरना हर व्यक्ति आता है, हाँ, अपने में सिमट के रह जाता है और एक दिन आँख मूंद देता है। बहुत कम लोग जो होते हैं समाज में। आज ब्रह्म कुमारी के जिस संस्था के संदर्भ में आज हम खड़े हुए हैं, 1936 में एक व्यक्ति विशेष के सपने के शुरुआत हुआ था और आज 90 साल की अवधि में 145 देशों में फैल गया। तो मैं पुनः अंकल में बोलता हूँ कि आपका ये प्रयास जो है आने वाले दिनों में जिसको आपने शुरुआत किया है समाज के लिए, वह उसी तरह से प्रफुल्लित होगा जैसे हम तमाम विश्व के संतान। इसलिए और हम लोग जब कभी भी नाम होगा इसमें तो आपका नाम जो एक पल ऐसा आता है कि व्यक्ति सोचने पर विवश होता है कि वह है कौन और उस आने का पर्पस क्या है। हमारी ब्रह्म कुमारी संस्था अपने प्रारंभ में ही इस प्रश्न को उठाती है और लोगों को बताती है कि आप हैं कौन, आपका उद्देश्य क्या है। सारी चीजें संभंगुर है, आती है जाती है और जीवन का एक पल आता है कि आदमी ये प्रश्न अपने आप से पूछता है और ये संस्था मदद करती है एक प्रश्न जीवन के आप प्रारंभ में ही पूछ लें ताकि आने वाला जीवन आपका बेहतर हो और आप जो है समाज के लिए एक बेहतर पथ प्रदर्शक के रूप में बने। ब्रह्म कुमारी के यहाँ जो यूनिट यहाँ खुल रहा है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में यह पूरे क्षेत्र के लिए एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा, एक नया भविष्य बनाने में सफल होगी और पूरे क्षेत्र से लाभान्वित होगा और हम कहीं बेहतर जब भी आज वो हैं उससे कहीं बेहतर कैसे बने इसके लिए एक मंच प्रदान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अफसर जो हम सभी के बीच बैठे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच जेल सुपरिटेंडेंट सर जो काफ़ी इंटरेस्ट है इस आध्यात्मिक के मार्ग पर और काफ़ी अपने जीवन से और जो भी, क्योंकि आपके जीवन से वो दिखता है कि आप जो सोच रहे हैं, जो आपके बोल हैं, वो कर्म से दिखाई देता है। आपको कभी इस संस्था के माध्यम से या कभी भी जेल में जाने का मौका मिले तो आप सभी जरूर, जेल एक जेल नहीं है बल्कि देखने का, एक घूमने का एक जगह है। ऐसा जगह है जहाँ की आप ऐसी फीलिंग आपको आएगी जैसे हमारा हेडक्वार्टर माउंट आबू है, उस माउंट आबू की तरह वहाँ की सफाई, वहाँ की स्वच्छता, वहाँ का रहन सहन जो वहाँ के जो बंदी भाइयों में है, वो सारे लोगों को देख करके आश्चर्य लगता है कि कितना परिवर्तन है यहाँ पर और उनके हर सुविधा को देख करके आश्चर्य लगता है कि क्या ये जेल है। ये सचमुच में एक ऐसा जगह है जहाँ से सुधार घर कहा गया है कि सुधार घर, लेकिन आज तक कई जेलों में बंदी लोग जाते हैं तो वहाँ से सुधार घर नहीं बल्कि ऐसे और उनके मन में खौफनाक खून की बदले की भावना बढ़ जाती थी कि वहाँ से निकलने के बाद कई ऐसे हमने घटनाएं सुना है कि वहाँ से निकलने के बाद कई लोगों को पहले मर्डर नहीं किए थे लेकिन निकलने के बाद मर्डर कर चुके। लेकिन इस सुधार करने के लिए ऐसी व्यवस्था आपके आने के बाद वहाँ किया गया है।
सचमुच में वो जगह बहुत ही अच्छा है जो आज वहाँ ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय का भी कार्यक्रम रेगुलर चल रहा है। तो इससे निश्चित है कि वहाँ के कैदियों में वो जाएगा, वाइब्रेशन जाएगा और हम लोगों के सुधार आएगा और आगे चल के सच में कृष्ण जन्मभूमि हो जाएगा वो। तो और हम सभी के बीच हमारे गुरु जी आए हैं जो मैंने पहली बार आपसे मिले हैं। अंजनेश जी महाराज जी के पास से आप आए हैं, आपको भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और हम सभी के बीच डॉक्टर आलोक तिवारी जी जो आप इस कार्य को बहुत ही तन मन धन से ढंग से बहुत दिनों से आप इसमें लगे हुए हैं। इस संस्था को, सेफ्रो संस्था को सुशोभित करने के लिए इसमें हर तरह से जुड़े हुए हैं और आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को सुशोभित किए। आपको भी मैं तहे दिल से ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय की तरफ से धन्यवाद करती हूँ। और हम सभी के बीच नवीन सिन्हा जी जो आए हैं, आपके विषय में अभी मुझे पूरा परिचय नहीं है। आपको भी ब्रह्मा कुमारी संस्था तहे दिल से धन्यवाद करती है। और हमारे जया शंकर मुखिया जी जो आप भी शुरू से ही हमारे ये जैन भाई जी के भ्राता जैन भाई जी के साथ लगे हुए हैं और काफ़ी सहयोग रहा है आपका इस संस्था में, इस अंधा विद्यालय में जो सहयोग करते रहे हैं। बीच बीच में आपको भी इस मंच पर उपस्थित हुए बहुत अच्छा लगा, तो आपको भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और हमारे भ्राता जैन लाल भाई जी का बहुत 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 धन्यवाद। पूरी संस्था आपको धन्यवाद करती है क्योंकि आप इतने उम्र में इतने मतलब जागरूक होकर के और कई हर एक तरह से जितना कि हम लोग नहीं इस पे लगे रहते हैं, टेंशन रहता है, उतना आपको इतना टेंशन है। जो स्वस्थ घर में माता जी का तबीयत खराब रहने के बावजूद भी आप एकदम पूरा का पूरा समय दे रहे हैं। तहे दिल से आपको सभी भाई बहनों की दुआएं हैं, सदा आप स्वस्थ रहे, खुश रहें और ऐसी ही ये सेवा में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद है। और हमारे बीच कहाँ से श्रोतागण हमारे भाई बहन उपस्थित हुए हैं और आप यदि नहीं आते तो ये जो प्रोग्राम होने वाला था ये अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी यहाँ सहयोगी भाई बहन हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमात्मा की तरफ से आप सब सदा खुश रहें, आगे की ओर बढ़ते रहें। और ये जगदेवन भी विश्रामपुर आप सभी लोगों के लिए ही ये कार्यक्रम रखा गया है और आप सब बहुत कम जुटे हैं, कम उपस्थित हुए हैं। मैं अगला बार चाहूँगी कि आप जो माताएं पीछे बैठे हुए हैं, जो नए आज पहली बार मैं देख रही हूँ, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगली बार से जो यहाँ हम लोग एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, साप्ताहिक पाठ्यक्रम 7 दिन का गीता पाठ का ये कार्यक्रम हम लोग यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप हमारी जगदेवन देवी गांव की माताएं, भाई, आप सभी यहाँ सभी लोगों को ये संदेश दे दे कि यहाँ गीता का पाठ चलने जा रहा है 7 दिन के लिए। आप सबको लेकर आए और इस गीता पाठ को सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाए। गीता से कहा जाता है केवल हमारे संस्कार ही नहीं बल्कि हमारे आसपास का भी परिवर्तन, हमारे गांव का भी परिवर्तन हो जाता है। गीता एक ऐसा ज्ञान है जो हमारे जीवन को अंदर से चेंज करता है। तो इस गीता ज्ञान के द्वारा जगदावंडी और ये विश्रामपुर इन्हीं रूम में जमीन दान दिया है। हाँ, और इसको हम लोग अपने प्रयास से बनाए, इसलिए आपको मंटू जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप की कृपा से यहाँ के शोर है। अंबर से क्यों
देता पैगाम सब में भर लो आत्मज्ञान जिसका ध्वज देता पैगाम सब में भर लो आत्मज्ञान आत्मज्योति के आगे दीप जलाए जिसका ध्वज लहराए विश्व शांति बरसाए अंबर से फूल वसुंधरा सजाए रात के टाइम है ना तो थोड़ा गड़बड़ा के आ रहा है। ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए। जल्दी जल्दी कीजिएगा दीदी फ्लैश आगे ज्ञान दे करके आप हम सबको यहाँ तक पहुँचाए हैं। तो इनको जो आज हम लोग भोग लगाते हैं, भोग लगाने की प्रथा इसलिए है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले बड़ों को अर्पित किया जाता है। घर में